देखिए, चुनाव स्थगित होने के बाद भी हम लोगों ने अपने अभियान को नहीं रोका था और अभी भी हमारा अभियान उसी पैटर्न पर चल रहा है। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, पर्सनली लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों को सुन और समझ रहे हैं। महिलाओं के लिए अगर सशक्तिकरण की बात करें तो मेरी सोच है कि उनको सड़क से लेकर घर तक सुरक्षा मुहैया करवा सकूं, उन्हें आर्थिक रूप से निर्भर कर सकूं, आत्मनिर्भर हो सकें वो, उन्हें जो सरकार द्वारा उनके लिए योजनाएं हैं वो संपूर्ण रूप से उन तक पहुंचा सकूं और महिलाओं को भी समाज में उतनी ही भागीदारी मिल सके जो पुरुषों को मिलती है। ये मेरी सोच है और मैं इस पर काम कर भी रही हूँ और आगे करूँगी भी। अगर आप मेरे समाज में किए गए कार्य को देखें तो पहले ही तो मेरी प्राथमिकता एज ए शिक्षक है, तो मैं शिक्षा के प्रचार प्रसार के द्वारा समाज की सेवा लंबे समय से कर रही हूँ। मैं अपने NGO के माध्यम से लगातार ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही हूँ जो आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से कमज़ोर पड़ते हैं। मेरे वार्ड के जो वोटर हैं वो वास्तविकता से मेरे ख़्याल से परिचित हैं, पढ़े लिखे वोटर हैं, उनको पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत। मैं सिर्फ उनसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझ पर यकीन कीजिए, मैं आपके यकीन को आपके यकीन से आगे जाकर पूरा करूँगी, इस बात का मैं आपको आश्वासन देती हूँ। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे सामने है वार्ड नंबर 35 की प्रत्याशी डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर। शगुफ्ता ताजवर से इस समय हम मिल रहे हैं। चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। बिहार राज्य चुनाव आयोग के ऐलान से प्रत्याशी और मतदाताओं में काफ़ी सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव स्थगन के बाद डेट का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में नगर निकाय का चुनाव होना है। इस वक्त चुनावी मुद्दा को लेकर मैं डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर, जो कोचिंग भी चलाती हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बेगूसराय फ्रंटलाइन में मैडम आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बेगूसराय फ्रंटलाइन का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे आकर संपर्क करने के लिए और मेरी राय जानने के लिए। चुनाव स्थगन के बाद पुनः चुनाव होने जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, चुनाव ऐन मौके पर आकर स्थगित हो गया था और फिर पुनः चुनाव की घोषणा हुई है, तो हम प्रत्याशियों को भी एक उम्मीद फिर से मिली है कि चुनाव इसी वर्ष हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि चुनाव के स्थगित हो जाने के कारण प्रत्याशी, मतदाता सभी लोग एक ओप की स्थिति में थे कि पता नहीं चुनाव कब होगा क्या होगा, लेकिन तिथि आई है तो एक उम्मीद की किरण जागी है और हम लोग फिर से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव अपने तिथि पर हो जाए संपन्न, ताकि नगर निगम का काम चुनाव का परिणाम आने के बाद सुचारू रूप से चालू हो सके। चुनाव स्थगन के बाद जो चुनाव होने जा रहा है, इस पर वोटरों और प्रत्याशियों पर क्या प्रभाव पड़ा? जी, चुनाव स्थगन के बाद वोटर और प्रत्याशी दोनों हताश थे, क्योंकि कहीं से पता नहीं चल रहा था कि चुनाव की अगली तिथि क्या होगी, 2 महीने में होगा, 6 महीना में होगा या साल भर में होगा। लेकिन पुनः तिथि की घोषणा के साथ ही वोटर भी उत्साहित हैं, प्रत्याशियों को भी एक नया उत्साह मिला है कि नहीं इलेक्शन होगा, तो दोनों ही अपने अपने कार्य में जुट गए हैं। चुनाव के लिए जो प्रत्याशी हैं वो भी अपने एरिया में घूम रहे हैं, लोगों को अपने अपने स्तर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वोटर में भी उत्साह देखने को मिल रहा है लगातार। वर्तमान परिदृश्य में आप किस प्रकार का चुनाव अभियान चला रही हैं? देखिए, चुनाव स्थगित होने के बाद भी हम लोगों ने अपने अभियान को नहीं रोका था और अभी भी हमारा अभियान उसी पैटर्न पर चल रहा है। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, पर्सनली लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों को सुन और समझ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि सभी की परेशानियों को हम लोग सुन सकें, समझ सकें और उनको आश्वासन दे सकें कि अगर हम जीत कर आते हैं तो हम उनकी परेशानियों को, उनके प्रॉब्लम्स को, जहां उनको दिक्कतें हैं उसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे और लगातार हम लोग डोर टू डोर ये काम कर रहे हैं। आप एक महिला है, महिलाओं के लिए आपकी क्या सोच है? महिलाओं के लिए अगर सशक्तिकरण की बात करें तो मेरी सोच है कि उनको सड़क से लेकर घर तक सुरक्षा मुहैया करवा सकूं, उन्हें आर्थिक रूप से निर्भर कर सकूं, आत्मनिर्भर हो सकें वो, उन्हें जो सरकार द्वारा उनके लिए योजनाएं हैं वो संपूर्ण रूप से उन तक पहुंचा सकूं और महिलाओं को भी समाज में
उतनी ही भागीदारी मिल सके जो पुरुषों को मिलती है। ये मेरी सोच है और मैं इस पर काम कर भी रही हूँ और आगे करूँगी भी। शहर में नगर निगम के क्षेत्र में बाट तक जाम और प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, जाम की जहाँ तक समस्या है तो इसको लेकर मेरा जो विचार होगा वो मैं निगम में रखूँगी और कोशिश करूँगी जैसे जो बीच सड़क पर मोटर वाहन बाइक वगैरह लगते हैं, साइकिल लगते हैं, उनके लिए हर 500 मीटर पर एक पड़ाव गृह बनाया जाए। ई रिक्शा, हैंड रिक्शा को भी एक पड़ाव गृह दिया जाए ताकि वो बीच सड़क पर ना लगें और जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। जो रेहड़ी पटरी वाले फुटकर विक्रेता रोड के दोनों तरफ दुकान लगाते हैं, उन्हें एक जगह उपलब्ध कराई जाए ताकि वो बीच सड़कों के पर या सड़क के किनारे दुकान लगाकर जो सड़कों का एरिया कवर करते हैं वो ना कवर हो और उनकी आर्थिक भी कोई नुकसान ना हो, क्षति ना हो। इसके लिए उनको भी जगह उपलब्ध कराया जाए ताकि वो भी आसानी से अपना रोज़गार चला सकें। तो इन सारे व्यवस्थाओं को मैं नगर निगम के सुझाव में दूंगी अगर मैं जीत कर आती हूँ, और कोशिश करूँगी कि नगर निगम इसको लागू करके शहर को जाम से छुटकारा दे सके। ये मेरी कोशिश होगी। शहर प्रदूषित हो रहा है, आपने देखा होगा एक डाटा आया जो हिंदुस्तान में बेगूसराय शहर प्रदूषण में आ गया है, प्रदूषित शहर हो रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शहर में प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, ये पेपर के माध्यम से आंकड़े भी बता रहे हैं और हम लोग महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जब गाड़ी मोटर वाहन कम चल रहे थे तो काफ़ी इन्वायरमेंट क्लियर साफ सा हो गया था और फिर वो धूमिल हो गया। तो कोशिश होगी कि वाहनों की नियमित जांच हो, वाहनों में पर्यावरण पॉल्यूशन के लिए जो चेक किया जाता है वो किया जाए। उसके अलावा शहर से कचरे का निपटारा दूर किया जाए। शहर में जो कचरा है उसकी वजह कर भी प्रदूषण फैल रहा है, या फिर कल कारखानों से जो कचरा निकलता है, क्योंकि बेगूसराय बिहार की औद्योगिक नगरी है तो यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, तो उनसे निकलने वाले धुएं को भी ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि शहर का प्रदूषण लेवल कम हो सके। तो इसके लिए भी आगे नगर निगम के द्वारा ऐसा बहुत सारे प्रयास किए जाने की कोई ज़रूरत है और मैं उसके लिए करूँगी भी पहल कि प्रदूषण मुक्ति की तरफ काम किया जाए। चाहे वो जल, वायु, ध्वनि, किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो उस पर नियंत्रित करने का प्रयास किया जाए। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने जा रही हैं? मेरे वार्ड के लिए जो चुनावी मुद्दा है उसमें प्राथमिकता है साफ़ सफाई, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, टूटी हुई सड़कों का जो हमारे यहाँ दिक्कत सबसे ज़्यादा है उसको हटाया जा सके, नाली की व्यवस्था सही हो, ड्रेनिंग सिस्टम सही हो। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट वर्क होगा मेरा वो ये होगा कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसे समुचित रूप से उसके लाभार्थी को दिया जाए, उसमें कहीं बीच में कोई दलाली ना हो और उन योजनाओं को उनके असली हकदार तक कहा जाए तो पहुंचाने का मेरा पूरा प्रयत्न होगा। और मैं इस पर अपने काम को फोकस भी करूंगी कि योजनाओं का बंदरबाट ना हो, योजनाएं सही ढंग से सही जगह पहुंच जाएं। आप चुनाव जीत जाती हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? मैं चुनाव जीतने के बाद अपनी पहली प्राथमिकता में ये ध्यान दूंगी कि मेरे वार्ड के लिए जो भी योजनाएं लंबित हैं, यानी कि जो पास हैं लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हो पाई हैं, या जो जितना निकट समय में उसे लागू करवा सकूं, योजनाएं ला सकूं, तो उन सब को क्रियान्वयन करूं। और अपने जो मेरा वार्ड है उसमें जल जमाव जो बारिश में होता है, जिसकी वजह कर इस बार हम लोगों ने देखा कि डेंगू बहुत बुरी तरह से इस वार्ड को इफ़ेक्टेड किया, तो उस समस्या से अपने वार्ड को पहले मैं निजात दिला सकूं, इस पे मैं काम करूंगी। आपके वार्ड में डेंगू की समस्या टला कि अभी भी है डेंगू के पेशेंट? तो अभी भी मौजूद हैं, लेकिन आंकड़े पहले की अपेक्षा कम हुए हैं। पहले जो हम लोग 15-20 दिन पहले देख रहे थे तो लगभग सभी घरों में 4 से 5 पेशेंट डेंगू के थे, लेकिन अभी उन आंकड़ों में कमी आई है जैसे जैसे ठंड बढ़ रहा है, और उम्मीद है कि अगले 10 दिनों में पेशेंट की संख्या लगभग 0 हो जानी चाहिए। आपके वार्ड नंबर 35 में साफ़ सुथरा सफाई की क्या स्थिति है? स्थिति ना के बराबर है। झाड़ू पड़ता है नगर निगम से, लेकिन कचरे का निपटारा सही से नहीं होता है, क्योंकि कचरे खुले में फेंके जाते हैं और वो जानवरों के द्वारा बिखेर दिए जाते हैं। कचरे में हर प्रकार के कचरे होते हैं, कुछ कचरे जो होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। उसके अलावा नाली सारी जाम है,
नाली में जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो गंदगी की जो स्तर है वो काफ़ी ऊपर है और मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं इस स्तर को सुधार सकूं और कचरे का निपटारा सही ढंग से कर सकूं, ये मेरी कोशिश होगी। आप वोटरों के पास जाती हैं तो क्या कहकर आप उनको अपनी ओर आकर्षित करती हैं? देखिए, मेरे वार्ड के जो वोटर हैं वो वास्तविकता से मेरे ख़्याल से परिचित हैं, पढ़े लिखे वोटर हैं। उनको पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत। मैं सिर्फ उनसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझ पर यकीन कीजिए, मैं आपके यकीन को आपके यकीन से आगे जाकर पूरा करूँगी, इस बात का मैं आपको आश्वासन देती हूँ। बस इसके अलावा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भली भांति मुझसे भी परिचित हैं, मेरे काम से भी परिचित हैं और उनकी यकीन पर ही मैं ये चुनाव लड़ रही हूँ। क्योंकि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रही हूँ, मेरे वार्ड की जनता लड़ रही है, ये मैं भी मानती हूँ और मेरे वार्ड की जनता भी मानती है। आपके 35 वार्ड से कितने कैंडिडेट हैं? मेरे वार्ड नंबर 35 से मुझे मिलाकर 3 कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, इस चुनावी मैदान में हैं। आपका सीट महिला सीट है? जी हाँ, मेरा सीट महिला सीट है, जनरल महिला का सीट है। आपके नाम के 2 कैंडिडेट हैं आपके वार्ड में, क्या इसका असर पड़ सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि नाम का कोई असर पड़ेगा, क्योंकि नाम का असर वहाँ पड़ता है जब लोग आपको आपके चेहरे से नहीं पहचानते हों, आपके काम से नहीं जानते हों। तो मेरे वार्ड के लोग मुझे मेरे चेहरे से, मेरे काम से और मेरे व्यक्तिगत परिचय से जानते हैं, इसलिए नाम का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और जो वोटर वोट देने जाएंगे तो उनके लिए नाम से ज़्यादा चुनाव चिन्ह मायने रखेगा, और चुनाव चिन्ह तो मेरा उनसे अलग है ही, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप वार्ड में पूर्व से कितने दिनों से काम करने जा रहे हैं? मैं वैसे तो ज़िला में बहुत लंबे समय से काम कर रही थी, लेकिन अगर अपने वार्ड की देखा जाए तो मैं लगभग 2019 से एज ए कैंडिडेट खुद को पेश करते हुए काम कर रही हूँ। आप अपने समाज सेवा द्वारा किए गए कामों के बारे में बताइए। अगर आप मेरे समाज में किए गए कार्य को देखें तो पहले ही तो मेरी प्राथमिकता एज ए शिक्षक है, तो मैं शिक्षा के प्रचार प्रसार के द्वारा समाज की सेवा लंबे समय से कर रही हूँ। और मैं अपने एनजीओ के माध्यम से लगातार ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही हूँ जो आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से कमज़ोर पड़ते हैं। उसके बाद अगर महिला स्वास्थ्य की बात की जाए तो मैं महिला स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता, लोगों को उनकी समस्याओं को जो स्वास्थ्य के प्रति आती है तो उसमें समाधान करने में उनकी मदद करती हूँ। अगर उसके बाद देखा जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में भी मैं महिलाओं के आगे आकर मदद करती हूँ। कई सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ डिवोर्स के मामले कोर्ट में लंबित थे, या काफ़ी लंबे समय से पति पत्नी अलग रह रहे थे, या उनका गुजारा भत्ता नहीं दे रहा था। तो ऐसे मुद्दे को सुलझाकर काउंसलिंग के द्वारा या फिर जिस तरह से भी इस मुद्दे में मुझे लगता है कि सॉल्व किया जा सकता है, मैं इसमें अग्रणी भूमिका निभाती हूँ और मैं लगातार कोशिश करती हूँ कि इस तरह के सामाजिक मुद्दे को मैं निपटारा अपने स्तर से कर सकूँ। तो आप 35 नंबर के वोटरों को क्या इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने वोटर से बस इतना ही आग्रह करूँगी कि आप वोटर तो हैं, लेकिन आप बस अपने मन में एक ही चीज़ रखिए कि आप ही कैंडिडेट भी हैं। कैंडिडेट मैं नहीं हूँ, मेरी ताकत आप हैं, मेरी हिम्मत आप हैं, ये इलेक्शन आप लड़ रहे हैं और मैं सिर्फ आपका चेहरा हूँ। इसलिए आप ये समझकर वोट कीजिए कि ये जीत आपकी होगी और मुकम्मल आप ही इस चुनाव के हकदार भी हैं और दावेदार भी हैं। मैं आपके लिए सिर्फ एक कार्यकर्ता की तरह आपके साथ शामिल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। अभी हमसे बात कर रही थी वार्ड नंबर 35 की उम्मीदवार डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर, जिन्होंने चुनाव के बारे में बताया, चुनाव में क्यों खड़ी हुई, क्या करना चाह रही हैं। इनका सामाजिक कार्य भी है, पेशे से शिक्षिका भी हैं और बेगूसराय नगर निगम निकाय चुनाव 28 तारीख को होने वाला है। इन्होंने वोटरों से अपील की है हमें चुनने के बाद जो है मैं अपने वार्ड के लिए काम करूंगी। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।